नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में एक बार फिर से भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार की कई सारी योजनाओं को बंद कर दिया। साथ ही कई सारी योजनाओं का नाम भी बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही भाजपा की सरकार बनी वैसे ही कई सारी पहले भी योजनाओं को सरकार ने बंद कर दिया था। और दोस्तों एक बार फिर से अपडेट आ रहा है कि राजस्थान में कई सारी ऐसी योजना है जिनको सरकार बंद करने जा रही है। या दोस्तों कौन कौन सी ऐसी योजना है जिसमें आपको फायदा नहीं मिलेगा? अब आपको फ्री स्मार्टफोन मिलेगा या नहीं? साथ ही फ्री राशन मिलेगा या नहीं? साथ ही नए जिलों पर भी बड़ा अपडेट सामने आया है और सरकार ने कौन कौन सी योजनाओं का नाम भी बदल दिया है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि अब राजस्थान में कौन कौन सी योजना पूरी तरह से बंद होने जा रही है और उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले अपडेट है कि 3 नए जिलों का नहीं होगा गठन। राजस्थान में भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 नए जिलों कुचामन, मालपुरा और सुजानगढ़ के गठन को रद्द कर दिया है। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इन 3 जिलों के गठन की घोषणा की थी। भाजपा सरकार की ओर से नए जिलों के गठन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति को भंग कर दिया गया है, जिससे इन तीनों जिलों के बनने की संभावना खत्म हो गई है। कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले 2 बार में कुल 22 नए जिलों की घोषणा की थी। पहले चरण में 19 नए जिले बनाए गए, जिससे राज्य में जिलों की संख्या 50 हो गई थी। हालांकि बाद में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 3 और जिलों कुचामन, मालपुरा और सुजानगढ़ की घोषणा की गई। चूंकि आचार संहिता के दौरान इन जिलों से जुड़ा कोई काम नहीं हो पाया था, इसलिए माना जा रहा था कि भाजपा सरकार इन्हें रद्द कर सकती है। इसके साथ ही 2 नगर निगम हटाकर अन्य शहरों में निगम बढ़ाने की कवायद कांग्रेस सरकार ने जयपुर, जोधपुर व कोटा में स्थापित नगर निगमों को 2-2 कर दिया था। हाल ही प्रदेश की बीजेपी सरकार फिर से इन तीनों शहरों के नगर निगमों को 1-1 करने का फैसला किया है। फ्री स्मार्टफोन योजना पर लगाई रोक। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बेदखल कर सत्ता में लौटी भाजपा ने महिलाओं के लिए पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना को बंद कर दिया है। इसे लेकर कांग्रेस भड़क गई है। भजनलाल सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई बहुप्रचारित फ्री स्मार्टफोन योजना पर अस्थायी रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में 1.3 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। इसके लिए 16,000 करोड़ बजट की व्यवस्था की गई थी। इस स्कीम के तहत महिलाओं को 3 साल तक मुफ्त डेटा दिया जाना था। इसका नाम मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना रखा गया था। अब भजनलाल सरकार ने यह कहते हुए इस योजना पर अस्थायी रोक लगा दी है कि इसकी समीक्षा की जाएगी, यानी कि अब फिलहाल बची हुई महिलाओं को अब फ्री मोबाइल नहीं मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान सरकार करेगी ओल्ड पेंशन स्कीम में बदलाव। सीएम भजनलाल सरकार अब गहलोत के शासनकाल में लागू हुई ओल्ड पेंशन स्कीम को बदलने पर भी विचार कर रही है। इस योजना से प्रदेश के 7.5 लाख सेवारत और करीब 4 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी जुड़े हैं। ऐसे में भजनलाल सरकार इस योजना को सीधे तो बंद नहीं करेगी। इसके लिए ओपीएस और एनपीएस के बीच की राह तलाश की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों राजीव गांधी की जगह विवेकानंद स्कॉलरशिप, विदेश में पढ़ाई के इच्छुक छात्र छात्राओं को दी जाने वाली राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों जल स्वावलंबन योजना से राजीव गांधी का नाम हटाया। राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों एक अपडेट आपको और बता दूं कि राजस्थान में पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर यह कि 27 जून को जारी होगी बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा पेंशन। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाखों लोगों की पेंशन 27 जून को दी जाएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। झुंझुनू में यह कार्यक्रम होगा। झुंझुनू में उपचुनाव भी होने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 27 जून को झुंझुनू में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का पेंशनर्स के खातों में डीबीटी करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का एक साथ सीधा हस्तांतरण लाभार्थियों के खाते में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 88 लाख लाभार्थियों के खाते में 1038 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की जाएगी। 1 अप्रैल 2024 से पेंशन राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए दी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों चिरंजीवी की जगह मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर उसे केंद्र की आयुष्मान योजना में मर्ज किया गया है। उसका नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना MAA कर दिया गया। चिरंजीवी योजना का सरकार ने नाम ही नहीं बदला बल्कि सुविधा का दायरा भी कम कर दिया। इसके अलावा दोस्तों अन्नपूर्णा रसोई में एक व्यक्ति को एक ही थाली मिलेगी। अन्नपूर्णा रसोई
राजस्थान में आमजन को उपलब्ध होने वाला भोजन में अब एक व्यक्ति को एक ही थाली मिलेगी। अब तक एक व्यक्ति एक समय में 2 थाली ले सकता था। सरकार ने जनवरी में ही भाईजन की मात्रा बढ़ा दी थी। अब सरकार का मानना है कि एक व्यक्ति के लिए एक ही थाली पर्याप्त है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की जानकारी। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।